Hello aspirant, welcome you all. So currently we are dealing with the chapter that is the animal kingdom और उसकी ऑलरेडी जो है 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक सी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था जो कि आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था हमारी फाइलम्स को। जितने भी फाइलम्स का नाम मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था उसकी फाइलम की 3 फाइलम मैंने फर्स्ट क्लास में बताया आपको। उसके बाद कल की क्लास में भी मैंने आपको दैट इज सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में मैंने आपको 3 फाइलम कराया और आज की जो लेक्चर है इसमें भी हम 3 फाइलम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे कर करके हमारा जो है अभी दैट इज 9 फाइलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2 फाइलम बचेगा। फिर उसके बाद जो है 2 फाइलम हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा बचेगा जिसमें कॉर्डाटा जो है वो थोड़ा वास्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मैमल्स, एम्फीबियंस, एप्स, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है। तो आई होप कि ये 5th और 6th लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर है वो 4th लेक्चर है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो है बाकी के 3 लेक्चर्स जो है वो अटेंड करके आए हैं। अटेंड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फाइलम दैट इज अर्थ्रोपोडा। और थर्ड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस और एनेलिडा जो है उसको कवर किया था। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइलम दैट इज फाइलम अर्थ्रोपोडा से। अर्थ्रो का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब होता है लेग्स। यानी इसकी जो लेग्स होती है यहाँ पे ज्वाइंटेड होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है अर्थ्रोपोडा। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम अर्थ्रोपोडा होता है और सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो मोलस्का होता है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पे मतलब सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है दैट इज द एडवांस फीचर, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद बायलेटरल टाइप की सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सिलोमेट होता है, यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो ये प्रेजेंट रहता है एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट होता है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह हमें दिखाई देगा वो होता है अर्थ्रोपोडा। और हर जगह दिखाई देने का रीजन है क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है, हर जगह ही अवेलेबल है, वास्ट है, मेजर है। इसके बाद हम जैसा हर एक फाइलम में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे चलते हैं। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अर्थ्रो वर्ड। हमको वर्ड जो है हमारा अर्थ्रोपोडा इसको डिफाइन करते हैं। अर्थ्रो का मतलब ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब अपेंडेजेस यानी कि इसकी लेग्स, ठीक है। तो अर्थ्रोज का मतलब है ज्वाइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो इसकी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती है। इसकी एक्सोस्केलेटन जो बनी हुई रहती है वो काइटिन की बनी रहती है। इसके बाद बॉडी जो होता है इसका डिवाइडेड होता है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर ले तो उसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या है ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे वास्ट क्या है, मेजर टाइप के ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग तरह की जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें दिखाई देती है। जैसे अगर हम बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है हम जो इंसेक्ट होता है। जैसे कि हम कॉकरोच की बात कर ले, जब हम कॉकरोच पर रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि इंसेक्ट जो है उसके अंदर, मतलब कॉकरोच जो है इंसेक्ट, उसके अंदर ट्रैकिया देखने को मिला था। बुक लंग्स की बात कर ले तो बुक लंग्स जो है वो प्रेजेंट होता है स्कॉर्पियन में। बुक गिल्स की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है लिमलस यानी कि जिसको किंग क्रैब कहते हैं उसमें, और गिल्स प्रेजेंट होता है प्रॉन्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे पहले अगर माल्फिजियन टिब्यूज की बात कर ले तो वो कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। दूसरा कॉक्सल ग्लैंड जो होता है ये स्पाइडर और स्कॉर्पियंस में प्रेजेंट होता है। तीसरा एंटीनरी ग्लैंड जो होता है ये प्रॉन्स यानी कि क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात करें तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पे ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगी। पहला क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में आया था, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एडवांस्ड फीचर्स है, मतलब अर्थ्रोपोडा है, एडवांस्ड फाइलम है, लेकिन यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जैसे हमने कॉकरोच के केस में देखा था। सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर ले तो यहाँ पे आई जो होती है, एक कंपाउंड आईज जो होती है कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है और उसके अंदर सिंपल आईज भी प्रेजेंट होता है। एंटीना होता है, सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंसरी ऑर्गन्स होती है। नेक्स्ट हम बात कर ले इसमें फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें इंटरनल टाइप की फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है और मोस्टली इनडायरेक्ट बट डायरेक्ट तरह की यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन मतलब डायरेक्टली डेवलपमेंट की बात कर ले अगर इसकी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरह की दोनों डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी माउथ की, तो यहाँ पे माउथ जो होता है इसका बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है कॉकरोच के केस में, और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था। और सकिंग एंड पियर्सिंग जो है, मतलब सक यानी कि ब्लड की जो को सक करना होता है, या पियर्सिंग होता है, पहले वो पियर्सिंग करेगा फिर शक करेगा ब्लड, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी मॉस्किटो के केस में। मॉस्किटो के केस में ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है अलग अलग कर दिया गया है। अगर इकोनॉमिकली कोई चीज़ मतलब यहाँ पे जो अर्थ्रोपोडा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली, उसमें आता है हमारा एपीज बीज, जिससे हमें क्या मिलता है, दैट इज हनी मिलता है। लेसिफर लाख इंसेक्ट, जिससे लाख की चूड़ियाँ बनती है, तो लेसिफर जो होता है लाख इंसेक्ट होता है जिससे लाख की चूड़ियाँ बनती है। बॉम्बिक्स जो होता है सिल्क वॉर्म, जिससे सिल्क वगैरह हमें मिलता है। ठीक है, तो दूसरा होता है इसमें वेक्टर्स की तरह यूज होने वाले, तो वो होता है मलेरिया के केस में एनोफिलीज, और कुलेक्स जो होता है वो फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस में, और एडीज जो होता है ये डेंगू और चिकनगुनिया के केस में हमें देखने को मिलता है। एज ए वेक्टर काम करता है जो ट्रांसफर करता है डिजीज को। ठीक है, इसके बाद लिविंग फॉसिल जो होता है ये होता है लिमलस यानी कि किंग क्रैब जिसको बोलते हैं, और ग्रेगेरियस पेस्ट की तरह काम करता है, दैट इज लोकस्टा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा दूसरा फाइलम यानी कि मोलस्का के ऊपर। तो सबसे पहले बेसिक सी बातें करते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होता है, ये तो हमें याद हो जाना चाहिए अभी तक। इसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन की बात कर ले तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, अर्थ्रोपोडा में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट होता है। इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल दोनों होता है। एक्वाटिक में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में ही देखने को मिलेगा, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मोलस्का के ही अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले पढ़ते हैं हम, दैट इज जो सेल्स होती है इसकी आर प्रेजेंट और मेड अप ऑफ, जो सेल्स होती है इसमें प्रेजेंट रहती है, और ये बनी हुई रहती है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की इसकी सेल्स बनी रहेगी। और जो बॉडी होता है इसका ये डिविजिबल होता है हेड और विसरल हम्प में और मस्कुलर फुट में। एक हेड होगा, दूसरा विसरल हम्प होता है, और तीसरा मस्कुलर फुट होता है। तो सबसे पहले ये होता है हेड, और इसके हेड में प्रेजेंट होता है रेड्यूला। रेड्यूला एक तरह का रास्पिंग ऑर्गन होता है। रास्पिंग ऑर्गन वो होता है जो कि कैप्चर करने, फूड को कैप्चर करने में ये हेल्प करता है। तो रेड्यूला एक तरह का रास्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इसके हेड में प्रेजेंट होता है। हेड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है सेंसरी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एंटीना। इसके बाद बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है विसरल हम्प, ऐसे हम्प की तरह निकला रहता है इसलिए इसको कहते हैं विसरल हम्प। और हम्प के ऊपर प्रेजेंट होता है मेंटल जिसको पेलियम भी कहते हैं, जो कि कवर्ड होता है विसरल हम्प का। ये सारा सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको मतलब हार्ड सा स्ट्रक्चर, इसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो है मेंटल प्रेजेंट होता है जिसको पेलियम भी कहते हैं, और ये बना हुआ रहता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होता है मस्कुलर फुट, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है टेनिडिया जिसको गिल्स भी कहते हैं, जो कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे भी ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है ऑक्टोपस जिसमें क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। स्केलेटन की बात कर ले तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का और कॉन्कुलिन प्रोटीन होता है उसका बना हुआ रहता है। कॉन्कुलिन नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट हमें याद रखना ही है। कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटन बनेगा जो कि मेंटल होता है बेसिकली, इसका पीलियम जिसको कहते हैं। उसके बाद बॉडी की बात करें तो बॉडी जो होता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है, पता ही है हमें, सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ऊपर से मेंटल प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे 3 पेयर्ड की गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो सेक्सुअल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन देखने को मिल सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज इसका एग्जाम्पल सारा एनसीईआरटी का है, याद होना चाहिए हमें हर एक एग्जाम्पल। सबसे पहले पाइला जो है, पाइला को कहते हैं हम दैट इज एप्पल स्नेल। दूसरा हमारा होता है सेपिया जिसको कटल फिश कहते हैं। तीसरा होता है एप्लेसिया जिसको सी हेयर कहते हैं। फोर्थ होता है पिंक टाडा यानी कि पियर्ल ऑयस्टर। फिफ्थ होता है लॉलिगो जिसको स्क्विड भी कहते हैं। सिक्स होता है ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश। उसके बाद आता है डेंटालियम जिसको कहते हैं हम टस्क सेल। इसके बाद आता है चिटोप्लूरा यानी कि चिटोन। तो हमें एग्जाम्पल याद होना चाहिए, पाइला एप्पल सेल, सेपिया कटल फिश, एप्लेसिया सी हेयर, पिंक टाडा पियल ऑयस्टर, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, डेंटालियम टस्क सेल और चिटोप्लूरॉन चिटोन। तो ये हमें
याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज द एकाइनाडर्माटा। एकाइनाडर्माटा जो होता है इसकी स्पाइनी स्किन्ड होती है, स्पाइनी स्किन्ड होती है और यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इसका जो लार्वा रहता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में ही कि इसका लार्वा जो होता है वो मोर एडवांस्ड होता है और इसका एडल्ट जो होता है वो लेस एडवांस्ड रहता है। रेडियल टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है सिमेट्री, और बायलेटरल इसका लार्वा होता है। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होगा। हैबिटेट की बात कर ले तो ये एक्सक्लूसिवली जो होता है वो मेरीन होता है, मरीन वाटर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, मरीन कंडीशन में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम एम्बिलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है कि ये कैप्चर और गैदर करता है फूड को, और लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। दूसरा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, दैट इज इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है कैसे है आखिर, तो ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज करता है थ्रू द बॉडी सरफेस से। इसके बाद माउथ की बात कर ले तो यहाँ पे इसका माउथ वेंट्रल होता है और एनस जो होता है वो डॉर्सल होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे इसका इंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन ही इंडोस्केलेटन। लोकोमोशन जो होता है वो ट्यूब फीट होता है उसके मतलब उसके जरिए होता है। लेस डेवलप्ड यहाँ पे इसकी क्या होती है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होगा और एक्सटर्नल टाइप की फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट टाइप की इसकी डेवलपमेंट होती है। और अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, पॉइंट की तरफ, दैट इज दी इसकी एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल जो है इसमें सबसे पहले स्टेडियाज जो होता है इसको स्टारफिश कहते हैं। इसके बाद एकाइनस जो है जिसको सी अर्चिन कहते हैं। एंटीरॉन जो है इसको सी लिली कहते हैं। कुकुमेडिया जो है इसको सी कुकुम्बर कहते हैं, और ऑफ्यूरा जो है इसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। एस्टेरियास होता है स्टारफिश, एकाइनस होता है सी अर्चिन, एंटीरॉन होता है सी लिली, कुकुमारिया होता है सी कुकुम्बर, और ऑफ्यूरा होता है ब्रिटल स्टार। तो ये थी यहाँ तक की 3 फाइलम जो कि मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। सारे एनसीईआरटी पॉइंट्स को मैं कवर करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं। और आपको अगर सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको जो है वो हर एक चैनल के डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है और चैनल पे भी दे रखा है, तो आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।